हाँ, सबसे पहले अहम, आवाम, वयम। अहम का मतलब होता है मैं, आवाम का हम दोनों, वयम का हम सब। हम सब। उसी प्रकार त्वाम, युवाम, उयम। त्वम का तुम, युवाम का तुम दोनों, और यूयम का तुम सब। का वह दोनों, और ते का वे सब। अब पुरुष के अंदर जैसे मैं हो गया बातचीत करने वाला, जिससे बातचीत करता हूँ और जिसके बारे में बातचीत की जाती है। तो बातचीत करने वाला उत्तम पुरुष। पुरुष में पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब एक वचन में जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु के एक होने का बोध होता है, एक वचन के अंदर एक वस्तु होती है, द्विवचन के अंदर वे संज्ञा शब्द जिनसे दो का बोध होता है, बहुवचन जिनसे दो से अधिक संख्याओं का बोध होता है, बहुवचन कहलाते हैं। उसी प्रकार पुरुष में सबसे पहले प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, और सबसे अंत में उत्तम पुरुष। अब अपन को जो बातचीत करने वाला उत्तम पुरुष में लिखा जाता है, जिससे बातचीत की जाती है वो मध्यम पुरुष के अंदर आ जाता है, और जिसके बारे में जिस विषय में बातचीत की जाती है वो प्रथम पुरुष के अंदर आता है। तो अब अपन जैसे गच्छ यानी जाना, गच्छ धातु के लट लकार के धातु रूप अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, लट लकार, जिसका अर्थ होता है वर्तमान काल। अपन अभी वर्तमान काल के अनुवाद प्रकरण के बारे में समझते हैं। वर्तमान काल तो गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथ, गच्छत, गच्छामि, गच्छावे, गच्छामे। अब अपन को यह देखना है, अनुवाद करते हैं तो शब्द रूप कौन से धातु रूप का कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले देखो, बात करने वाला मैंने इससे बात की है कि वो कहाँ गया, तो मैं बात करने वाला मैं तुमसे बात की और उसके बारे में बातचीत की, तो
जिसके बारे में बातचीत की जाती है वो प्रथम पुरुष कहलाता है। तो ये हो गया जैसे प्रथम पुरुष का। राम ने श्याम से पूछा मोहन विद्यालय क्यों नहीं आया, तो मोहन हो गया प्रथम पुरुष, श्याम हो गया मध्यम पुरुष और राम हो गया उत्तम पुरुष। जो बातचीत करता है वो सबसे अंत में आता है, जिसके बारे में बातचीत की जाती है वो सबसे पहले आता है और जिससे बातचीत की जाती है वो बीच में आता है मध्यम पुरुष में। तो प्रथम पुरुष ये हो गया मध्यम पुरुष और ये मैं हो गया उत्तम पुरुष। ठीक है। अब वह जाता है, अपन यहां लिखते हैं वह जाता है। वह दोनों, वे दोनों जाते हैं और वे सब जाते हैं। वे सब जाते हैं। जाते हैं लट लकार के अंदर चल रहा अभी। तो वर्तमान काल, जैसे अपन अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, ये हो गया वर्तमान काल। और मैंने कल पढ़ा था वो हो गया भूतकाल का। तो वाक्य के अनुसार लकार, अब अपन को वह जाता है, तो यहाँ पे मैंने इससे पूछा कि वो कहाँ गया, तो मैंने पूछा, पूछने वाला तो उत्तम पुरुष, जिससे पूछा जाता है मध्यम पुरुष और जिसके बारे में पूछा जाता है प्रथम पुरुष। तो वह को अपन संस्कृत में कहते हैं सह। जाता है प्रथम पुरुष में गच्छति, तो सह गच्छति, सह गच्छति, यह है अपन का प्रथम पुरुष। और गच्छ धातु का लट लकार का ये हो गया प्रथम पुरुष। तो अगर अपन सह, वह जाता है, सह गच्छति, वे दोनों जाते हैं तो गच्छत, वे सब जाते हैं ते गच्छन्ति। उसी प्रकार तुम जाते हो, त्वम गच्छसि, मध्यम पुरुष में मध्यम पुरुष का त्वम गच्छसि। तुम दोनों जाते हो, युवाम गच्छत, तुम सब जाते हो, उयम गच्छत। उसी प्रकार मैं जाता हूँ, तो अहम, मैं का हो गया अहम गच्छामि, उत्तम पुरुष का एक वचन। हम दोनों जाते हैं, आवाम गच्छावे, हम सब जाते हैं, वयम गच्छामे, अपन को ऐसे लिखना है। तो वह जाता है, सह गच्छति, वे दोनों जाते हैं, तो देखो तो गच्छत, तो गच्छत, गच्छसि गच्छत, वे सब जाते हैं, ते गच्छन्ति, ते गच्छन्ति। इसी प्रकार तुम जाते हो, तुम जाते हो, तो तुम का हो गया त्वम, मध्यम पुरुष गच्छसि, मध्यम पुरुष का है तो मध्यम पुरुष वाला धातु रूप, तुम जाते हो, त्वम गच्छसि, तुम दोनों जाते हो, तुम दोनों जाते हो, तो युवाम गच्छत, क्या आएगा, युवाम गच्छत। हम सब, तुम सब जाते हो, तुम सब जाते हो, तो उयाम
गच्छत। उसी प्रकार उत्तम पुरुष का मैं जाता हूं, अपन लिखेंगे मैं जाता हूं। तो अहम गच्छामि उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन, अहम गच्छामि ऐसे लिखा जाता है, अहम गच्छामि। हम दोनों जाते हैं, हम दोनों जाते हैं। तो आवाम गच्छावे, आवाम गच्छावे। हम सब जाते हैं, वयम गच्छामहे, हम सब जाते हैं। तो हम सब का हो गया वयम, गच्छामहे। अगर प्रथम पुरुष है तो प्रथम पुरुष का गच्छ धातु का प्रथम पुरुष लिखा जाएगा प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष का है तो मध्यम पुरुष का लिखा जाएगा एक वचन में एक वचन, द्विवचन में द्विवचन, बहुवचन में बहुवचन। उसी प्रकार उत्तम पुरुष का है तो जैसे अहम में तो उत्तम पुरुष का एक वचन, अवाम में उत्तम पुरुष का द्विवचन और वयम में उत्तम पुरुष का बहुवचन। अब पुरुष की पहचान, पुरुष के अंदर बोलने वाला या बातचीत करने वाला, जिससे बातचीत करता है और जिसके बारे में बातचीत की जाती है। बातचीत करने वाला, जिससे बातचीत की जाती है और जिसके बारे में बातचीत की जाती है। तीन होते हैं, एक तो जैसे मैं हो गया बातचीत करने वाला, दूसरा जिससे मैं बातचीत कर रहा हूँ और तीसरा जिसके बारे में बातचीत की जाती है। तो प्रथम पुरुष के अंदर जिसके बारे में बातचीत की जाती है वो आता है प्रथम पुरुष के अंदर। मध्यम पुरुष के अंदर जिससे मैं बातचीत कर रहा हूँ वो आएगा मध्यम पुरुष में, और मैं हूँ बातचीत करने वाला उत्तम पुरुष के अंदर आऊंगा। तो बातचीत करने वाला जिससे बातचीत करता है और जिसके बारे में बातचीत करता है। तो बातचीत करने वाला सबसे अंत में आता है उत्तम पुरुष में, जिससे बातचीत करता है वो मध्यम पुरुष में, और जिसके बारे में जिस विषय में बातचीत की जाती है वो आता है प्रथम पुरुष में। तो मैंने इससे पूछा वो कहाँ गया, तो प्रथम पुरुष के अंदर आएगा वो कहाँ गया। मैंने पूछा था ना वो कहाँ गया, वो आएगा प्रथम पुरुष में। जिससे मैंने पूछा वो आएगा मध्यम पुरुष में, और मैं पूछने वाला आऊंगा उत्तम पुरुष में। ठीक है, समझ में आया? ठीक है।